I think a big moment and a big congratulations to all of you who believe in Bitcoin, who believe in this technology. Many congratulations, guys, and pat yourself. मतलब ये सोचो ना कि अभी जेपी मॉर्गन को समझ नहीं आ रहा है, जेमी डायमंड को समझ नहीं आ रहा है, अभी दुनिया के कितने प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स को ये चीज समझ नहीं आ रही, बट आपको समझ में आ रहा है कि हुआ क्या है. सो यार मतलब यू आर फार. है। काफी हिस्टोरिक डे है यार आज तो। ओके यार, ये सिर्फ हिस्टोरिक नहीं है, मतलब ये मॉन्यूमेंटल है. ये इट इज लाइक, हाँ। जिसे कहते हैं ना कि एक जैसे ताजमहल एक बार ही बन गया, तो अब ताजमहल एक ही बार हाँ। बनना था. मोनालिसा की पेंटिंग एक बार ही बननी हम्म। थी, तो मोनालिसा की पेंटिंग एक बार हम्म। ही बन गई. अब हम्म। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एक बार ही बनना था, तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एक बार ही हम्म। बन गया, अब वो रिपीट नहीं हो सकता. तो ये बिटकॉइन राइट। हार्विंग भी वो मोमेंट है कि ये मैंने और आपने जिंदा रहते हुए देख लिया, ऑब्जर्व कर हम्म। लिया, सेलिब्रेट कर लिया. इसके बाद ये मोमेंट, ये वाला पर्टिकुलर मोमेंट वापस नहीं आने वाला. हाँ, बिटकॉइन हार्विंग आएगी वापस, लेकिन हम्म। बिटकॉइन हार्विंग का जो ये मोमेंट है, जो रिवॉर्ड का जो जो 6.25 से आपका आधा जो हो रहा है रिवॉर्ड, ये मोमेंट वापस नहीं आएगा. सो ये सारे माइलस्टोन्स हैं जो कभी रिपीट नहीं होंगे. तो इसको आप, इसकी रेलेवेंस को समझिए कि आप रहो ना रहो, ये हिस्ट्री में ये मोमेंट दर्ज हो गया ऑन चेन, जिसको लोग वेरीफाई किया करेंगे फ्यूचर में कि यार हाँ, ये मोमेंट हुआ था हिस्ट्री में कि बिटकॉइन की हार्विंग पे क्या हुआ था. पीपल विल टॉक अबाउट बिटकॉइन हार्विंग इन 2000 32 40. जब आप बुढ़े हो जाओगे तो आप कहोगे इस वाली हार्विंग पे मैं जिंदा था, या इस वाली हार्विंग पे मैं जवान था. दोस काइंड ऑफ थिंग्स यू विल से आफ्टर 20 25 years. सो आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को ये बोल रहे होगे, व्हाट, इस हार्विंग पे हमने सेलिब्रेट किया था, हमने ट्विटर स्पेस किया था. दोज आर द काइंड ऑफ मोमेंट दैट यू गोइंग टू सी. 100%, 100%। ये फीलिंग तो है पूरा पूरा दिन से। आई थिंक आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग ट्विटर पे क्या चल रहा है, एंड लॉट ऑफ पीपल डोंट गेट इट कि कितनी कितनी बड़ी बात है ये जो भी हो रहा है वो। एंड स्पेशली ये ईटीएफ अप्रूव होने के बाद एवरीथिंग हैज चेंज्ड। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम जब हम ये नहीं सोच रहे कि ये इंडस्ट्री चलेगी कि नहीं चलेगी। हम ये सोच रहे हैं कि अब हाँ. कितना आगे जाएगी। अब now how far can this go and what all we can do with this, instead of maybe I think last time तो pandemic था. I think Bitcoin was at Bitcoin fell to $4,000 last 2020 में. हाँ. And then हाँ. halving के टाइम पे थ्री I think थाउजेंड it हाँ, was, $3,000 पे आ गया. हाँ हाँ, और फिर halving के टाइम पे कुछ $7,000 था. आज $7,000 से सिक्सटी हार्विंग के फोर टाइम पे थाउजेंड हार्विंग के टाइम पे हार्विंग के टाइम पे इट वाज $9,000. ओके। फिर ये आपका माइकल सेलर की एंट्री होती है 9 साढ़े 9 हजार डॉलर के आसपास. और माइकल सेलर की एंट्री के बाद मतलब बिटकॉइन जाता है सीधा $69,000 पे. और फिर वो वापस $69,000 से $15,000 पे वापस आता है. हम्म। और आज अगर हम देखें तो, अगर बिटकॉइन की हार्विंग पे अगर प्राइस हम देखें 63 64,000 के आसपास चल रहा है, हम्म। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हार्विंग में प्राइस प्राइस दिन है पहले से. हम्म। मुझे ऐसा नहीं लगता है, मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूँ. हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि जो अब जो देखने को मिलेगा अब अगले 300 दिन के अंदर, 250 300 दिन के हम्म। अंदर, दैट इज गोइंग टू बी फिनोमिनल. या। बिकॉज आज से पहले जितने भी हार्विंग के इवेंट्स हुए हैं परिन भाई, हम्म। उसमें कभी भी जो इंस्टीट्यूशन प्ले नहीं था हम्म। पहले. जो जो इंस्टीट्यूशंस का, बैंक्स का, हम्म। कंट्रीज का, नेशन स्टेट्स का, ये जो प्ले देखने को मिल रहा है, ये आज से पहले कभी भी नहीं देखा, कभी भी देखने को नहीं मिला. हंड्रेड So I think परसेंट this particular halving is very different from what happened earlier in the या past. या लास्ट आई थिंक लास्ट साइकिल में इफ अपार्ट फ्रॉम इंडस्ट्री सुपर इनसाइडर्स हार्डली किसी को पता था. आई डोंट रिमेम्बर के ऐसे लोग सेलिब्रेट कर रहे थे. एंड बहुत पॉकेट्स में Hmm. था, बहुत पॉकेट्स में था. नाउ दिस टाइम इट सीम्स लाइक एवरीवन नोज दैट ओके कुछ हो रहा है. Hmm. कुछ तो हो रहा है. मे बी पीपल डोंट अंडरस्टैंड एग्जैक्टली हाविंग से क्या होता है, बट ये पता है कि सम माइलस्टोन इज देयर. एंड ये भी मैं किसी से बात कर रहा था कि ईटीएफ का क्या हुआ. एंड देन आई रियलाइज दैट ईटीएफ्स हैव एक्चुअली नॉट स्टार्टेड गिविंग आउट
लाइक रिटेल को नहीं दे रहे अभी तक बीटीसी का ETF। अभी तो सिर्फ इंस्टीट्यूशंस हम्म, ने खरीदा है, एंड बैंक्स विल डू ड्यू हम्म, डिलिजेंस फॉर 6 more months, 3 more months, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। और उसके बाद में हम्म, एक्चुअली यूएस सिटीजन्स जाके उसको खरीद पाएंगे from their bank। they will buy BTC, हम्म। which is crazy, like you said कि सारे डीजन लोगों ने ट्रेडिशनल लोगों को इस बार फ्रंट रन कर लिया। हाँ। हाँ, परिंदा, एक्चुअली आपने, मैं इसमें दो बातें हैं। हम्म तो मैं पहली बात को एड्रेस करता हूँ जिसमें आपने ये बोला कि ना लोगों को इसकी समझ अभी उतनी डीपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है इस कॉन्सेप्ट हम्म की। तो उसका उसकी ना दो 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 हिस्सों में लोगों को बांटते हैं। एक तो जो बिटकॉइनर है, हम्म ठीक है, जो हार्डकोर बिटकॉइन बिलीवर है, मैं मैक्सिमलिस्ट भी नहीं कहूंगा, लेकिन हम्म उसको बिटकॉइन की ठीक ठाक एक डीपर फिलोसफिकल एंगल पता है। देखो, हम्म ये बिटकॉइन के ना दो साइड हम्म है। एक है टेक्नोलॉजिकल एंगल, हम्म जो जो कि हम देखते हैं, माइनिंग फीस कैसे जनरेट होती है, हैश पावर क्या होता है, हम्म नोड्स क्या होती है, ये सारी जो टेक्निकल साइड है। बिटकॉइन कोर क्या है, कोड कैसे लिखा है, कोड क्या है, हाँ, और फोक क्या होता है, ये कुछ टेक्निकल चीजें हैं। और एक है बिटकॉइन का फिलोसफिकल एंगल, कि फिलोसफी क्या है हम्म बिटकॉइन के पीछे, राइट। तो बिटकॉइन की फिलॉसफी में से एक फिलॉसफी ये कहती है कि आज तक जब से सभ्यता, इंसानियत, जब से हमारे पूर्वज, जब से हम एक बंदर से इंसान बने, हम्म मतलब पहले तो बंदर के, तो उस फॉर्म में जो हमने, जब इंसानियत बनी, तो जितनी भी फॉर्म ऑफ मनी जो क्रिएट हुई, उस फॉर्म ऑफ मनी को जब इंसान ने बोला सॉल्ट इज द परफेक्ट फॉर्म ऑफ मनी, देन समबडी केम अप एंड सेड समुद्र की सिपियां आर द परफेक्ट फॉर्म ऑफ मनी, देन समबडी सेड नहीं नहीं, खजूर इज द परफेक्ट फॉर्म ऑफ मनी। सो ऑल these different form of money, when they came, somebody, परीन जैसा कोई ग्रीडी आदमी आता था। परीन वैसे ग्रीडी नहीं है, लेकिन हम्म फिर भी चलो मान लेते हैं कि परीन एक ग्रीडी आदमी आता था, एक वीसी आता था, ठीक है। और वो कहता था, अरे यार, अच्छा, सॉल्ट तो बड़ा डिमांड में है। वो कहता था ठीक है। वो वापस जाता था, कैपिटल डिप्लॉय करता था, और सॉल्ट को और ज्यादा प्रोड्यूस करने लगता था, या डेट्स को और ज्यादा उगाने लगता था, या किसी मेटल को ज्यादा खोदने लगता था कि यार चलो इसका मैं प्राइस का बेनिफिट उठाता हूँ, क्योंकि इसका अच्छा प्राइस मिल रहा है, लेट मी जस्ट गो एंड डंप इट इन द मार्केट विद मोर सप्लाई। और ये हमेशा होता आया। उसी को हमने देखा कि गोल्ड, मेटल्स और ऑयल, और हमने फिर देखा डॉलर के अंदर। डॉलर जब तक गोल्ड से बैक था, तब तक हम ज्यादा उसकी सप्लाई कर नहीं सकते थे। और जैसे ही यूएस को लगा कि अगर उसको दुनिया में पावर हाउस बनना है, अपने रीच को बढ़ाना है, तो उसको डॉलर को ज्यादा प्रिंट करना पड़ेगा। और उसने क्या करा, 1971 में गोल्ड की बैकिंग को हटा दिया। तो 2008 से पहले, इमेजिन करिए इस बात की ग्रेविटी को समझने की कोशिश करिए परिंद भाई, फिलोसफिकल एंगल है ये, कि 2008 से पहले जब से दुनिया बनी है, बिलियन, 1.4 1.5 बिलियन, सब इयर्स, डोंट कोट मी ऑन द नंबर, इतने सालों से, इतने टाइम से दुनिया है, पहली बार एक ऐसी फॉर्म ऑफ मनी आई जिसने कहा कि तुम जितनी मर्जी मेरी डिमांड कर लेना बिठाई, आई एम नॉट गोइंग टू लेट यू इंक्रीज द सप्लाई। एक जो सप्लाई, जो मेरा फिक्स शेड्यूल है मेरे इस पर्टिकुलर मॉनेटरी सिस्टम का, कल को ब्लैक रॉक आ जाए, प्रेसिडेंट आ जाए, नेटो की 8 कंट्रीज आ जाए, और वो बोले इकट्ठे मिलके कि भैया सप्लाई बढ़ाओ, कोई नहीं बढ़ा सकता। तो ये जो पावर है, ये जो डिफ्लेशनरी जो शेड्यूल है, ये जो हर 4 साल बाद जो उसका हार्वनिंग का जो एक इवेंट है, तो सतोशी को पता था कि कहीं ना कहीं जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, लोग ग्रीडी होंगे, फोक्स की बातें आएंगी, सप्लाई बढ़ा दो, ब्लॉक स्पेस बढ़ा दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, उसको पता था। लेकिन उसने इस सिस्टम को इस तरीके से डिजाइन किया कि जिसको वो अगर करना है तो अपना फोक कर ले। फोक्स की हालत हमें पता ही है। लेकिन बिटकॉइन टस से मस नहीं होने वाला। उसकी जो जो सप्लाई स्केड्यूल है, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। और यही पावरफुल एक बात है बिटकॉइन की, जो मुझे बहुत फैसिनेट करती है, कि कितने फेयर तरीके से, कितना थॉटफुल होके इसको डिजाइन किया था, कि जब इसकी डिमांड एक टाइम में जब प्रोजेक्ट की थी, और आज वो डिमांड दिख रही है, लेकिन कोई दुनिया की ताकत इसकी सप्लाई नहीं बढ़ा सकती। सो इमेजिन करिए परहीन भाई, कि अभी आज से कुछ टाइम पहले 10,000 बीटीसी ईटीएफ उठा रहा था, और अप्रोक्सीमेटली 10,000 बिटकॉइन के आसपास ईटीएफ उठा रहा था।
और सप्लाई 900 थी, अब वही सप्लाई 450 रह गई। तो आप इमेजिन करिए कि एक कंपनी भी ये डिसाइड कर ले, अपना अपने इन्वेस्टर डॉक्यूमेंट के अंदर ये लिख दे कि हम आज के बाद 450 बिटकॉइन डेली खरीदने वाले हैं। या सपोज करो आज नाइब बुकेले कह दे कि मैं 10-20 बिटकॉइन और खरीदूंगा डेली। सपोज करो कल को चाइना या कोई और कंट्री खड़े होकर बोल दे कि जी मेरे को 100 बिटकॉइन डेली खरीदना है, मार्केट में तो कुल टोटल 450 आ रहे हैं हर दिन। और बाकी जो इंस्टीट्यूशन है, ईटीएफ्स है, वो 10-20 हजार बिटकॉइन डेली खरीद रहे हैं। सो आई थिंक आने वाले टाइम में व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज दैट देयर इज अ मैसिव सप्लाई शॉक दैट वी आर गोइंग टू सी। एंड लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही कि आज से पहले पॉसिबल नहीं था, ना गोल्ड में पॉसिबल था, ना ऑयल में पॉसिबल था। इनफैक्ट मैं बड़ा इंटरेस्टिंग थॉट देता हूँ परिम भाई, यहाँ तक कि इक्विटीज के अंदर, इक्विटीज को लोग परफेक्ट है जगह का रिस्क मानते हैं कि नहीं यार। स्टॉक्स के अंदर भी स्टॉक स्प्लिट होता है, वहां पे भी सप्लाई बढ़ा दी जाती है स्टॉक्स की, ठीक है। तो जो स्टॉक स्प्लिट एक ऑप्शन होता है जिसमें लगता तो है कि नहीं ये तो एक शेयर तो एक ही शेयर रहेगा, नहीं, लेकिन जब स्टॉक स्प्लिट हो जाता है तो उसकी वैल्यू जो गिर जाती है, पीछे से आप इक्विटीज की सप्लाई भी, शेयर कैपिटल को भी आप बढ़ा देते हो, राइट। सो कहीं ना राइट। कहीं डायमंड, इनफैक्ट मैं बड़ा इंटरेस्टिंग थॉट देता हूँ परिम भाई। I was हम्म। talking to a diamond trader few days back while I हम्म। was traveling. He said that you'll be surprised to know, Kashif bhai, that now the Yeah. original diamonds are not in demand. The Yeah. diamonds that are being made in labs are in more demand than original diamonds. So, so you can well imagine और it has ओरिजिनल never डायमंड happened. की तो सप्लाई इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय डी बेयर फॉर अ रियली लॉन्ग Yeah, टाइम। इट्स ओनली वन yeah, कंपनी दैट कंट्रोल्स ऑल दिस सप्लाई। तो वी नो yeah. ये मतलब स्कैर्स तो कुछ है नहीं। इनफैक्ट आपने जो बोला इक्विटी में मेन चीज़ है कि उसका प्राइस डिटरमाइन करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर कितना एनर्जी लग रहा है, फैक्ट्री Hmm. कितनी है उसके पास, कितने एम्प्लॉयज है, क्या काम कर रहे हैं। दैट इज व्हाट द बैलेंस शीट इज एंड दैट इज व्हाट पीपल हाँ. एनालाइज। बिटकॉइन में वो प्रॉब्लम ही नहीं है बिकॉज दैट एनर्जी यू कैन Hmm. एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंटली सी हाउ मच एनर्जी इज बीइंग यूज्ड एंड दैट Yeah. प्रोवाइड सम काइंड ऑफ बेंचमार्क। या वी नो कि माइनर्स को इतना तो पैसा चाहिए, इसके बिना दे विल Hmm. नॉट सेल एट ऑल बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड दैट काइंड ऑफ एनर्जी इन दैट। and I think halving is very confusing because of the word, but essentially मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि एक बिटकॉइन बनाने के लिए जितना प्रूफ ऑफ वर्क लग रहा था, अब वो मेहनत Hmm. डबल हो गई। Hmm. Now we have to do double hardware, double electricity, double maintenance, double everything. Now when that happens, of course, फिर वो सस्ते में बेचेंगे नहीं उसको। जब सस्ते में नहीं बेचेंगे तो सप्लाई शॉक Hmm. आएगा जैसे आपने बताया है, फिर Yeah. प्राइस Yeah. ऊपर तो जाएगा। बट Hmm. कितना क्या चल रहा है वो किसी को पता नहीं है। लाइक आपने लास्ट टाइम बोला, मुझे याद आ गया कि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस टू गो फ्रॉम $10,000 to $60,000 straight up in what, like Hmm. 7-8 months. I think maybe to Yeah. 10 months it went like that. It was not expected at all. It felt कि यार ये क्या हो Hmm. रहा है। And this time it has, this is historic primarily because this is the first time Bitcoin has crossed its ATH before the halving. ये आज तक कभी नहीं Yeah. हुआ कि बिटकॉइन हाविंग के पहले पुराना वाला एटीएच क्रॉस मार दे, और इस बार 72 Uh, पे जाके आया वो हाविंग के पहले, which is pretty crazy uh, to think about. yeah, yeah, absolutely, and that is primarily is the reason that most of the people they are thinking that the Bitcoin halving has been priced in. But मैं यही कहूँगा कि वो जो ऑल टाइम हाई बना वो प्योर इंस्टीट्यूशनल बाइंग जो है वो प्ले था। अभी जो हार्विंग Yeah. है दैट इज नॉट प्राइस्ड इन येट। आई थिंक हार्विंग का इम्पैक्ट आपको अभी देखने को मिलेगा जब सडनली more institutions and more ETFs will continue to buy, and even if Mm. मैं कहता हूँ कि एक एप्रीहेंशन ये भी है कि माइनर्स विल स्टार्ट सेलिंग प्रोबेबली। बट हमने देखा कि माइनर्स को अगेन सपोर्ट ट्रांजैक्शन फीस से मिलने लग गया है। हमने ऑर्डिनल से देखा, Mm. अब रून से हम देख रहे हैं कि ट्रांजैक्शन फीस Mm. का सपोर्ट मिलने लग गया है। सो माइनर भी, अच्छा माइनर True. क्या है पनीम भाई, इतने माइनर से आप भी Mm. बात करते हो। Mm. बिटकॉइन का जो मॉडल है वो सर्टेनिटी वाला मॉडल है। इट्स बिटकॉइन के अंदर कोई भी चीज अनसर्टेन नहीं है एक्सेप्ट प्राइस। Mm.
अगर आप वैसे बिटकॉइन की थीसिस को देखो, हर चीज पहले से डिफाइंड है। डिफाइंड है। 2140 का प्लान आपके सामने रखा है। सोचो कि अगर राइट। मैं परीन भाई को ये बोलूं, मैं एक एनालॉजी देना चाहूंगा परीन भाई यहाँ पे, कि मैं नगर निगम का में काम करता हूँ और मैं आपका दोस्त हूँ, और मैं आपको बता दूं कि परीन भाई, आफ्टर 15 ईयर्स ये लोखंड वाला में इस वाले प्लॉट के पास मेट्रो का स्टेशन आने वाला है, ठीक है। और मैं आपको पहले से ही बता दूं कि इधर जो है ना पार्लियामेंट की बिल्डिंग आने वाली है। मतलब मैं आपको टिप्स दे दूं पूरी, कि यार इधर प्लॉट ले लो, इधर प्लॉट ले लो, इधर प्लॉट ले लो, तो आप क्या करोगे? यार नगर निगम में मेरी सेटिंग है, क्योंकि उसके पास ना प्लान है कि आगे क्या होने वाला है। या बिटकॉइन ने क्या करा, बिटकॉइन ने एक प्लान ओपन रख दिया है सबके सामने। उसने बता दिया कि भाई 2140 तक का प्लान क्या है, ठीक है। अब इतना सर्टेन प्लान है आपके सामने, तो माइनर क्या करता है, उसको पता होता है कि 4 साल बाद हार्विंग आने वाली है। अगर तो मुझे इस धंधे में रहना है, तो मुझे 4 साल के आगे की प्लानिंग के हिसाब से आज अपनी चीजों को सॉर्ट आउट करना है। तो जो बड़े माइनर्स होते हैं उनको धक्का नहीं पहुंचता है। बड़े माइनर्स आर प्रीटी वेल फंडेड। बड़े माइनर्स के पास ऑलरेडी जो डेट रेज करा होता है उन्होंने अपनी मशीन्स को अपग्रेड करने के लिए, पहले से उन्होंने ऑर्डर्स लगाए हुए होते हैं, और पहले से वो प्रिपेयर्ड होते हैं, और पहले से उनका बिटकॉइन का भी रिजर्व होता है, राइट। बहुत प्लानिंग से चलते हैं माइनर्स। माइनर्स कोई वो नहीं होता है कि अभी सप्लाई शॉक आया तो अब वो बोला अरे यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ऐसा नहीं होता है। बिटकॉइन अकेली टेक है, अकेली टेक्नोलॉजी है दुनिया की। ये वो एप्पल का आईफोन है जिसके फ्यूचर के 2140 तक के मॉडल्स और उसके फीचर क्या होंगे, 2140 में कौन सा मॉडल आएगा और कितने फीचर्स होंगे और क्या क्या फीचर्स होंगे, पहले से बता दिया। ये बिटकॉइन एप्पल का फोन है जिसके 2140 के फीचर आपको पहले से पता है। सो ये जो राइट। सर्टेनिटी है, ये बिटकॉइन प्रोवाइड करता है, और इसलिए माइनर इज वेरी ये वेल prepared in advance and they know how to play out this game। और जो वीकर माइनर है, जो छोटा माइनर है, देखो छोटे माइनर के लिए गेम नहीं बची। छोटा माइनर कहेगा ठीक है, मैं पूल इन कर देता हूँ, मैं अपने रिसोर्सेज को पूल इन कर देता हूँ रादर देन रनिंग माय ओन रिग्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो और बेस्ट क्या है, वो कहेगा यार ठीक है, मैं गेम से निकल रहा हूँ, मैं बिटकॉइन ही खरीद के बैठ जाता हूँ। मैं अपना माल किसी को बेच के जो पैसा जनरेट होगा, मैं बिटकॉइन खरीद लेता हूँ। बिकॉज बिटकॉइन खरीदना भी एक तरह का यू आर पार्ट ऑफ दैट सिस्टम ओनली। इन्वेस्टमेंट है। सो राइट। बिटकॉइन के सिस्टम में या तो आप इन्वेस्टर आ जाओ, या एज अ माइनर आ जाओ, या एज अ नोड आ जाओ, या एज अ कोर डेवलपर आ जाओ। तो बिटकॉइन इज ओपन फॉर ऑल। आपको माइनिंग में नहीं जच रहा है, आप भैया बिटकॉइन खरीद के बैठ जाओ। इट इज एज गुड एज यू विल रीप द बेनिफिट। सो सो बट इसमें एक और चीज मैं बताऊं परिन भाई, अगर कुछ पुराने लोग निकलेंगे, कुछ नए लोग एंट्री भी मारेंगे, राइट। और क्या क्या सऊदी या और जो देश जहाँ तेल था, क्या बाकी देशों ने तेल का अटेम्प्ट मारना छोड़ दिया? नहीं। यार नए कंट्रीज ने कंटिन्यूसली ये कोशिश करी कि यार हम तेल ज्यादा निकाल लें। यूएस ने बोला यार लेट मी सी के मैं और किस चीज, तो यूएस ने बोला चलो यार हम बैटरी से काम चलाते हैं, let's move all together on batteries और things like that। So चीजें इवॉल्व होती रहती है। अभी हो सकता है कि मेरे स्पेस के बाद एकदम डंप आ जाए और माइनर्स बेचने लग जाए, हो सकता है। बट ओवरऑल अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखोगे, इस हार्विंग से अब आप देखोगे कि सप्लाई शॉक आ चुका है एंड यू आर गोइंग टू सी a massive when I'm saying using the word massive, trust me, it's going to be massive, because most people या। cannot just see what is about to come। आप ये देखो, यू मस्ट बी अवेयर परिन भाई के अभी ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट्स के अंदर बैंकों ने कतार लगा के ब्लैक रॉक को रीच आउट किया कि हमें ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट्स बना दो यार। हम उसमें जेपी मॉर्गन भी है, उसमें सिटी बैंक भी है, उसमें एबीएन एमरो भी है। जिन कंपनीज के ईटीएफ नहीं आए, जिन बैंक्स के ईटीएफ नहीं आए, या जिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ईटीएफ नहीं आए, उन्होंने कहा यार मुझे ईटीएफ का ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट बना दो। Let me earn। Authorized participant is like a agent who does settlement, buying and selling डिस्ट्रीब्यूशन। and market राइट। making, या। distribution। तो उसने बोला कि यार मुझे किसी तरीके से सिस्टम से जोड़ लो, बिकॉज आई वांट टू अर्न मनी थ्रू दिस। सो so the level at which things are growing is at crazy level, yeah। डेफिनेटली आई थिंक एक एक और चीज मैंने देखी आज आज हाविंग जब हो रहा था उसके पहले मैं बैठा था, मेमपूल देख रहा था।
and it's him within 3 hours. Mine has made like $2.5 million today. Yeah, The fees were so yeah, high because of rules, right? yeah. Via BTCs. The miner was via Everything BTC. is, yeah, exactly. And Hmm. also मतलब जनरली हम काफी uh, अभी ये लास्ट साइकिल में मैं सोच रहा था कि people have skipped Bitcoin. They did not learn too much about Bitcoin. वो डायरेक्ट Hmm. NFTs में या किसी में घुस गए. But anyone who has not learned Bitcoin properly will end up, really making a loss in some way. Yeah, Hmm. really not understanding what this whole space is all about. Also, मतलब एक बार अगर किसी कॉइन की सप्लाई चेंज हो गई है तो वो दूसरी बार हो सकती है. Hmm. एंड लाइक यू सेड, आई डेफिनेटली बिलीव कि बिटकॉइन इज द ओनली फेयरली प्रोपोगेटेड कॉइन जहाँ पे Hmm. आपको पता है कि कहीं मतलब Satoshi's wallet has not moved. We know it's gone. Yeah. We know the fact कि we have a lot of people, Bitcoiners, जो इसको change होने नहीं देंगे. And that is, I think, in some way, Hmm. it is a feature that I don't think anyone else has at this stage. And that makes me just believe कि यार अगर किसी पे rely करना है तो इसी पे rely कर सकते हैं. When the times actually right now are so chaotic. Yeah. Even leave the war aside, but interest rates, everything is going so bad that लोगों को certainty चाहिए अभी. और गोल्ड है, अब गोल्ड लास्ट टाइम यूएस ने कॉन्फिस्केट कर लिया था सब लोगों Hmm. का. तो इट इज अ कमोडिटी Hmm. दैट कैन बी कॉन्फिस्केटेड, अदरवाइज इट इज हाँ. वर्थ इक्विटी बैक, बट यू कैन ट्रांसपोर्ट इट वेरी इजीली. यू हैव अ लॉट ऑफ Hmm. प्रॉब्लम. उसके अलावा हार्ड एसेट कोई बच नहीं जाता, सिर्फ लैंड बच जाती है जो हार्ड एसेट है. उसके अलावा कुछ भी है नहीं जो प्रॉपरली लोग Hmm. यूज कर सके कि सेविंग्स है. एंड वी सॉ नाउ हाउ Hmm. मेनी कंट्रीज आर यूजिंग इट. ऑफिशियली तो ठीक है, बट अनऑफिशियली आर इन आई think there are more than 15-20 countries where there are specific pockets where Bitcoin is being used in a circular economy completely. तो Hmm. ये तो this is something that I think is just getting started in some way. We don't know what will happen. Ordinals हुआ, BRC20 हुआ, rules हो रहा है. All those experiments are also being accommodated in some way. I think it has हाँ. enough scope कि चलो ट्राई करो, देखो Hmm. क्या होता है. कुछ होता नहीं है. It is still hard money and it is still going to be Hmm. store of value in some way. अब it's up to a lot of people to go and study it properly. तो पहले समझो कि क्या चल रहा है इसके अंदर. Really learn about it. And I think having in some way represents for me कि चलो यार अब एक optimistic time आने वाला है. बट ऑप्टिमिस्टिक टाइम के साथ स्कैम्स भी आते हैं, उसके साथ ज़्यादा शिटकॉइन भी आएंगे, सब आएगा. तो इफ पीपल हैव लर्न बिटकॉइन बिफोर गेटिंग इनटू द मैडनेस ऑफ बुल रन, आई थिंक एवरीवन Hmm. विल प्ले इट राइट, सेफ, Nice and safe. एंड अंडरस्टैंड के एक्चुअल सब्सटेंस क्या है और बाकी स्पेकुलेशन क्या है. पीपल वांट टू स्पेकुलेट, एवरीवन कैन स्पेकुलेट, बट एट द एंड तो आपको घर चलाना है. उसके लिए आपको Hmm. हार्ड मनी लगेगा. Hmm. एंड इट राइट नाउ इट्स गोइंग टू बी वेरी हार्ड फॉर पीपल टू वन बीटीसी. वन बीटीसी पहले, दैट्स व्हाट आई वाज टुडे थिंकिंग इन द इवनिंग के, it used to be $1,800, like, Hmm. just some years ago. And now it is Hmm. so expensive that normal people just cannot buy it at any Hmm. cost. And it's at a level के जहाँ अब stats में बात करना शुरू करना पड़ेगा हमें कि अभी stats में बात करो, अभी BTC में मत बात करो, Hmm. because even 0.1 BTC right now is like a lot of money. Yeah, yeah, yeah. No doubt. No doubt. But then there is a perspective to it, Pareen. I think Bitcoin is still very cheap, and Bitcoin is going to remain cheap for some time. When I say cheap, ये हमारी ना सोच है. लोगों को बिटकॉइन Hmm. तब भी महंगा लगा था जब बिटकॉइन कुछ सेंट का होता था और अचानक $2-4, $12. 100%. ऐसे कई रेडिट के अंदर हम मैसेजिंग देखते हैं, पुराने मैसेजेस को जब हम खंगालते हैं कि लोगों की साइकी क्या थी जब बिटकॉइन
पहली बार $12 का पहुंचा था, या बिटकॉइन अच्छा फॉरगेट अबाउट लोगों का यार, मतलब लेट्स टॉक माय एग्जांपल व्हेन आई सॉ बिटकॉइन, आई सॉ इट एट $900, $950, एंड आई वाज लाइक क्रेजी मैन, 950 मतलब 70-80 हजार का एक बिटकॉइन कौन लेने वाला है यार इतना महंगा। तो मुझे ऐसा लगता था कि 70,000 रुपए का बिटकॉइन वो बहुत महंगा है यार। तो जब बिटकॉइन $20,000 का हुआ, तो आई वाज लाइक बॉस, इट्स ओवर नाउ। ये तो बस मतलब जब इतनी जितनी समझ थी, मतलब ऐसा लगता था हेलुसिनेशंस, एक अजीब सी फीलिंग आती थी कि यार ये 900 मेरे सामने होता था, आज ये $20,000 का हो गया, मतलब who's going to buy it now? बट यार फिर वो $69,000 का हो गया। मैं बताता हूँ उसकी वजह क्या है। देखो, हमें नंबर्स को देखना चाहिए। हमें नंबर्स क्या है दुनिया में, इन्वेस्टेबल मनी कितनी है, कि जो डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स के अंदर पड़ी हुई है पूरी दुनिया में। और मैं एक दिन एक पॉडकास्ट कर रहा था, इसमें अभी वो सुन भी रहे थे वो मुझे अभी, आदित्य, तो आदित्य के साथ ऐसी बात चल रही थी, तो जो सिर्फ इन्वेस्टेबल मनी, अभी मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ जो यू नो हम जो लेयर्ड मनी है जिसमें हम बॉन्ड्स और M3 और M2 और उस पर मैं जा ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ कि जो सिर्फ स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पे जो मनी इन्वेस्टेड है, जिसका पर्सपेक्टिव है कि जी ये मैंने प्रॉपर्टीज में लगा हुआ है, ये गोल्ड में लगा हुआ है, ये रियल एस्टेट में लगा हुआ है, ये स्टॉक्स में लगा हुआ है, तो दैट इज क्लोज टू $950 ट्रिलियन। $950 ट्रिलियन प्रॉपर्टीज में। ऑब्वियसली इसका प्रॉपर्टी का, रियल एस्टेट का सबसे बड़ा मार्केट शेयर है। देन यू हैव बॉन्ड्स, एंड देन यू हैव देखो सर, स्टॉक्स, आपने एंड देन यू, आपने जितनी देर में बोला उतनी देर में और बढ़ गया होगा थोड़ी देर, फेड हाँ वो प्रिंट बढ़ कर गया रहा होगा, फेड प्रिंट कर रहा होगा। होगा हजार। तो हजार ट्रिलियन में से, अब मैं कह रहा हूँ 1000 ट्रिलियन का मार्केट कैप है इन्वेस्टेबल मनी का, और बिटकॉइन का मार्केट कैप है ओनली 1 ट्रिलियन। अगर मैं सिर्फ गोल्ड को पकड़ लूं, फरीन भाई, गोल्ड का अगर 12-12.5 ट्रिलियन मार्केट कैप है, और बिटकॉइन का मार्केट कैप अगर 1 ट्रिलियन का है, तो अगर गोल्ड के मार्केट कैप के बराबर भी अगर बिटकॉइन पहुंच जाता है, तो 7.5 लाख US डॉलर के आसपास बिटकॉइन होगा। 7.5 लाख, 7,50,000 US डॉलर का एक बिटकॉइन होगा। अब अगर मैं बोलता हूँ 7,50,000 US डॉलर का एक बिटकॉइन होगा, अगर सिर्फ गोल्ड की मार्केट कैप के आसपास पहुंच जाए, तो आप सोचो कि अभी अगर उसको कैलकुलेट करोगे तो आप कहोगे कि व्हाट, राइट। एंड व्हाट आई एम टॉकिंग इज कि इन्वेस्टेबल मनी इज 1,000 ट्रिलियन। अब सारा का सारा बिटकॉइन में नहीं आने वाला, लेट्स बी ऑनेस्ट। ऐसा नहीं होगा कि कोई अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ के, फ्लैट्स को बेच के, नहीं, लोगों को रहना भी है, लोगों को रिजॉर्ट भी होना है, लोग होटल में भी रुकेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 900 ट्रिलियन सारा बिटकॉइन में आ जाएगा। अरे मैं कह रहा हूँ 10% पकड़ लो यार, छोड़ो ना, सारा छोड़ो, अगर 10% भी पकड़ लो तो 100 ट्रिलियन अगर बिटकॉइन के अंदर मूव कर जाए, तो आप इमेजिन करो, मतलब मैं इसको कल्पना भी नहीं कर सकता। तो इसलिए कोई अगर ये सोचता है कि बिटकॉइन बहुत महंगा हो गया है, तो हाँ, अभी जेब अपनी वॉलेट को खोलेगा और अपने नेट बैंकिंग से HDFC बैंक के अकाउंट को खोलेगा और फिर बिटकॉइन को खोलेगा, तो वो घबरा जाएगा भाई, वो डिप्रेशन में चले गए। एक्चुअली बिटकॉइन डिप्रेशन में भेज सकता है अगर आप ये सोचो मैं आज ही खरीदूंगा, और जब आज ही खरीदने का फैसला लेते हो और जब देखते हो अरे यार मेरे तो बैंक में पड़े 2 लाख रुपए, जेब में पड़े 11,000 रुपए, और दोस्त के पास पड़े 500 रुपए, तो वो भी देता नहीं है टाइम पे, मतलब दोस्त तो कभी भी नहीं, 500 रुपए मांगो भाग जाता है। तो फिर आप कहोगे अरे यार कैसे लूंगा, कैसे लूंगा। तो फिर मैं बताता हूँ इसमें होता है कि साइकी देखिए क्रिप्टो में प्ले कैसे करती है। जब आपको ये हम्म। डेस्परेशन फील होती है ना कि यार मेरा बिटकॉइन तो रीच से बाहर हो गया, फिर आप अपने दोस्त यार से बात करते हो, वो कहता है बॉस देख तू हो गया लेट, अब तुझे क्या करना है, तुझे लेने छोटे छोटे मीम कॉइन, ऑल्ट कॉइन, ये शिट कॉइन, वो वाला कॉइन, फलाना कॉइन, ये कॉइन। फिर वो आपका दोस्त आपको लेके जाता है ऑल्ट कॉइन की दुनिया में, और वो दुनिया बड़ी अच्छी है। वहाँ पे कॉन्फ्रेंसिस होती हैं, कॉन्फ्रेंसिस के अंदर कोई नहीं जाता, कॉन्फ्रेंसिस हॉल के बाहर लोग खड़े होकर सेल्फी ले रहे होते हैं। कॉन्फ्रेंसिस के काउंटर पे फाउंडर नहीं होता है, लेकिन कोई और होता है जिसको बिटकॉइन का बी नहीं पता होता है, जिससे आप बात करो उसको समझ लो। खैर मैं आई एम नॉट गेटिंग इनटू ऑल दिस, मतलब व्हाट आई एम जस्ट सेइंग कि दुनिया के अंदर आपको ये ग्लैमर की दुनिया पसंद आने लगती है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑल्ट कॉइन में अच्छे कॉइन नहीं है, ये नहीं, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि न्यूबी के लिए इतना डिफिकल्ट है, वो बिटकॉइन को बाय करने चाहता है, वो उसको अचानक लोग दूसरी तरफ ले जाते हैं, और फिर उसको वो दुनिया अच्छी लगने लगती है।
फिर उसका जो पैसे होते हैं वो भी खो देता है। फिर उसके उसका पुनर्जन्म होता है। तो कहता है नहीं यार बिटकॉइन ही सत्य था। फिर वो वापस आता है। ठीक है। सो ये एक साइकिल है, ये बिटकॉइन की एक बड़ी प्यारी साइकिल है जिसको ये मैं मैं भी कर चुका हूँ जिसको यार, और मतलब परिणय इट इज अ लर्निंग परिणय मजे की बात एक्सपीरियंस, है इट इज अ लर्निंग मजे की बात एक्सपीरियंस। परिणय ये है कि ये मेरे हाँ घर में होता है, मेरे भाई के साथ हो रहा होता हाँ है, हाँ हाँ ये मेरे कजन के हाँ साथ हो रहा हाँ होता है। फिर वो आता है कहता है यार आप ना सही कह रहे थे यार। तो मैं कहता हूँ देखो मैं तो बड़ा भाई हूँ, तुम्हें लगता होगा मैं बोरिंग हूँ, ठीक है। वैसे भी उम्र हो चुकी है यार भाई भाई भाई, अब मेरी बातों को लोग ऐसे सोचते हैं ग्रैंड फादर काइंड अरे ऑफ रे एटीट्यूड। रे रे, क्या तो बात कर रहे हो यार। सो या what I was just saying, Parin bhai, कि now after listening to all this Bitcoiner thing, people can ask कि यार फिर मतलब what is your take on altcoins? You can always ask me that question. मेरा belief system है कि जिस तरीके से जब इक्विटीज आई तो मैंने गोल्ड को नहीं छोड़ दिया। मतलब मेरे पोर्टफोलियो में या मेरे घर वालों के पोर्टफोलियो में गोल्ड सबसे बड़ा या सबसे बड़ा नहीं तो टॉप टू पे वो लैंड करता होगा। किसी के लिए वो सबसे बड़ा हो सकता है, किसी के लिए दूसरे नंबर है, तीसरे नंबर पे पोर्टफोलियो साइज में वो मैटर करेगा भी। 30-40% का पोर्टफोलियो साइज तो 25% का पोर्टफोलियो गोल्ड का भी होगा, फिर एफडीज का होगा लोगों का, ठीक है। फिर आपका रियल एस्टेट का सबसे बड़ा एक शेयर होगा। तो इक्विटीज का किसी के भी पोर्टफोलियो में सबसे छोटा शेयर होता है नॉर्मली। अगर आप अपने घर में जाके देखोगे, अब ऑब्वियसली जो जेनजी आ रही है या मिलेनियल्स के पास है वो पोर्टफोलियो बड़ा हो गया, बट एक टाइम तक तो इक्विटीज का पोर्टफोलियो हमेशा ही सबसे छोटा हो। मेरा कहना ये कि ट्रेडिशनल फाइनेंस में आपके पास जो सर्टेनिटी वाली चीजें थी वो रियल एस्टेट थी, गोल्ड थी, राइट। आप जो अनसर्टेनिटी वाले जो पोर्टफोलियो था वो बहुत छोटा था, उसमें जो सबसे छोटा जो था वो इक्विटीज वाला जो सेगमेंट है। तो सिमिलरली क्रिप्टो के अंदर भी एक है सर्टेनिटी और एक है अनसर्टेनिटी। सर्टेनिटी आपको प्रोवाइड करता है बिटकॉइन। तो इसका मतलब क्या है कि भाई आप अगर सर्टेनिटी की तलाश में हो तो वो आपको ऑल्ट कॉइन्स नहीं दे सकते। ऑल्ट राइट। कॉइन्स आपको सर्टेनिटी नहीं दे सकते, ये तो गारंटी है, ठीक है। आपको सर्टेनिटी जो दे सकता है वो सिर्फ बिटकॉइन दे सकता है। अब आप बोलोगे कि अच्छा चलो बिटकॉइन में मैंने 60% 70% मेरा पोर्टफोलियो चला गया, अब क्या करूं। फिर अब आपके पास ये है कि ठीक है अब मैं जैसे इक्विटीज में तलाश करता हूँ कि बिग लार्ज मार्केट कैप वाले क्या चीजें हैं। उसके बाद मैंने वो मे बी सोलाना और मे बी एल1 एंड इथेरियम मैंने देखा कि अच्छा जी ठीक है एल1 का नैरेटिव। उसके बाद जाके आपकी लास्ट में 10% बचते हैं पोर्टफोलियो का। यार वो आपको फिर जैसे करना है वो आपके ऊपर है कि व्हाट डू यू वांट टू डू विद दैट मनी। इट्स लाइक यू नो दैट मनी इज लाइक गोइंग टू मकाओ एट दिस पॉइंट। एंड लोग जाते भी हैं मकाओ, जाते हैं ये सोच के जाते हैं यार ठीक है यार मकाओ गए हैं, ठीक है। Now if you want to do राइट। that I will not still not recommend, but if you want to do that that's okay, because it's a human psychology. At the end of the day people do want to take risk. Now you can't hold them back. You can just tell them the difference, that please don't find certainty in an uncertain world, right? An uncertain world of altcoins, right? So be very careful, because at the end of the day it's your money. You're putting in a lot of effort to earn this money, by the way. And once you're earning that money, be very careful with that money. Don't just go blindly into crypto and start spending money, here and there. ट्रू ट्रू 100%। ऐसा बुल रन में होता है काफ़ी टाइम कि यू नो यू फील के अरे ठीक है यार क्या फ़र्क पड़ रहा है, सब कुछ तो ऊपर जा रहा है। Hmm. बट व्हेन इट क्रैशेस ऐसा मतलब इट्स वेरी पेनफुल, रियली रियली It's very पेनफुल। painful. या अभी लास्ट Very painful. एक्चुअली काफ़ी आई थिंक वी गॉट अ डिसेंट टेस्ट ऑफ दैट राइट, क्योंकि लॉट ऑफ मीम कॉइन्स एंड एवरीथिंग वाज पंपिंग फ्रॉम दिसंबर ऑनवर्ड्स। शुरू हो गया था Hmm. कुछ कुछ Hmm. तो 10x 20x हो गए, काफ़ी सारे ऊपर हो गए, एंड नाउ एवरीथिंग इज करेक्टेड टू ऑलमोस्ट हाफ फ्रॉम 80x। सो दैट्स अ बेटर टेस्ट। बट प्रॉब्लम ये होता है कि वी Yeah. कांट इमेजिन के और इससे नीचे जाएगा, बट वो अच्छा कभी मैं नीचे जाएगा, एक वी एग्जांपल डोंट देना नो चाहता हूँ व्हेन। यहाँ पे। Can I quote one example here? Uh, I hope that those the founders of those projects will not.
And it's nothing against anything. It's अरे just that I'm हम्म, I'm trying to give you a perspective, हम्म, and yes, and I know that project will ultimately do well. I know that, but just to give you a हम्म, perspective, because perspective is important because people have already हम्म, started talking about it. Now, हम्म, जब मैंने बोला इक्विटीज के अंदर क्या होता है, जनरली एक कंपनी होती है और वो कंपनी के पास पहला आइडिया होता है और उस आइडिया पे एग्जीक्यूट करनी होती है और लोगों में एक्साइटमेंट होती है। वाओ, क्या हम्म, क्या आइडिया लेके आए यार, अमेजिंग, दिस आइडिया इज गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड। जब वो आइडिया को हम्म, कर रहा होता है एग्जीक्यूट, तो बाकी लोग क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और उस आइडिया के अंदर छोटी मोटी ट्वीकिंग करते हैं। एंड क्रिप्टो में ये बहुत तेजी से होता है क्योंकि क्रिप्टो में जो कोड है हम्म, वो ओपन होता है, तो ओपन कोड को कॉपी करते हैं और उसके अंदर हल्का सा फोक करके उसके अंदर ट्विकिंग करके और एक नया प्रोजेक्ट रातों रात बनता है। वेब टू में ऐसा नहीं होता था। वेब टू में फेसबुक हम्म, बनाना, दूसरा फेसबुक बनाना और दूसरा अमेजोन बनाना बहुत डिफिकल्ट होता था, क्योंकि आपको जो चीजें चाहिए, जो टेक्निकल नो हाउ चाहिए, जो टेक्निकल आपको जो सपोर्ट सिस्टम चाहिए वो मिलता नहीं है। वो कुछ लॉबी है वहाँ पे चलते हैं, सिलिकॉन लॉबी कहते हैं, सिलिकॉन वैली लॉबी right, जिसे कहते हैं, ठीक है। तो right, क्रिप्टो में ऐसा नहीं होता है। क्रिप्टो में जो कोड होता है, जो आपका एक्सपेरिमेंट है, जैसे यूनिस्वाप वाज अ एक्सपेरिमेंट, दैट वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फैसिनेटेड अमेजिंग एक्सपीरियंस, जिसने स्टॉक एक्सचेंज को डिसेंट्रलाइज किया। तो मैं यूनिस्वाप का बहुत right, बड़ा फैन हूँ, ठीक है। अब यूनिस्वाप, क्या यूनिस्वाप अकेला प्रोजेक्ट था? नहीं यार, यूनिस्वाप के कोड को कॉपी किया, फिर आया 1 इंच और फिर आया डिवाइड और पता नहीं, फिर लोगों ने कहा कि यार अच्छा ये तो बन सकता है। तो एक बार इनोवेशन जब हो जाती है क्रिप्टो में, फिर उसकी कलोन्स बनते हैं और कलोन्स की अगर मार्केटिंग अच्छी है तो कलोन्स क्या करते हैं, ओरिजिनल प्रोडक्ट जो प्रोजेक्ट है उसको साइड लाइन कर देते हैं कलोन्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात right, बोल रहा हूँ, ये बात आपको ना, मतलब मैं बता रहा हूँ, अगर आपने इतनी सी बात सीख लिया ट्विटर स्पेस पे तो आपको बहुत हेल्प करने वाली, क्योंकि मुझे बहुत हेल्प करती है। तो right, क्लोन्स क्या करते हैं, क्लोन्स अच्छे मार्केटिंग टीम्स को हायर करते हैं और जो ओरिजिनल टीम होती है उसे वो बोरिंग साबित करके मार्केटिंग वाली टीम ज्यादा अच्छी सक्सेसफुल हो जाती है। एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा हम्म, यहाँ पे पॉलीगॉन का, सोलाना का। हम्म, Both are amazing projects, amazing people, and most of their founders are my good friends and very good friends to be very honest. हम्म, So, but I'm just giving a perspective. जैसे आज एक नैरेटिव है जी कि इथेरियम इज डेड, ठीक है, एंड सोलाना इज डेवलपर फ्रेंडली। सोलाना के ऊपर टीपिन है, सोलाना के ऊपर जो एप्स बनने वाली हैं सोलाना पे बनेंगी, और सोलाना ये, सोलाना वो, सोलाना ये, सोलाना और सोलाना अच्छा मार्केटिंग एंड कूडोस टू देम कि जो $9 $8 से अपने सोलाना को वापस लेके आए मार्केट कैप से, व्हेन एवरीबॉडी सेड दैट सोलाना इज ओवर, people who were in Solana or the team, who were supporting Solana was there. आज सोलाना को right, वो वापस लेके आए। इथेरियम जो ओरिजिनल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन है, आज उसको लोग कहने लगे डेड। अब सब ये कह रहे हैं कि सोलाना तो यार $9 से 200 $250 पहुंच गया, और यार इथेरियम को देखो यार वही का वही पड़ा है। अच्छा, अब उसके हम्म, बाद आ जाती है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन सबसे पहली, उसने पाथ ब्रेकिंग एक चीज करी और उसने क्या करा कि इथेरियम को स्केल किया। लोगों ने बोला कि इट्स गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड, राइट। एंड हम्म, उसके बाद सब पॉलीगॉन पॉलीगॉन पॉलीगॉन, आज की डेट में पॉलीगॉन 77% अपने ऑल टाइम हाई से नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है। और इससे हम्म, क्या पता लगता है, इससे पता लगता है कि जब बुल मार्केट के अंदर 80% करेक्शन में पड़ा हुआ है, तो इससे पता लगता है कि क्योंकि एप्टोस, सुई, सोलाना, और इतने दुनिया भर की चेन्स प्रोजेक्ट, उन्होंने क्या करा कि बॉस कोलोन्स बनाए, किसी ने फोर्क किया, किसी ने कोई नई टेक लेके आया, लेकिन आज उसने बोला कि हम्म, आई एम बेटर, मैं बॉलीवुड क्या, ठीक है मैं बेटर। सो व्हाट हम्म, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि आप ऑल्ट कॉइन्स को एक इक्विटीज की कंपनीज की तरह समझिए, जहाँ कंपटीशन है या मार्केटिंग टीम है, जिसकी मार्केटिंग अच्छी है, जिसका बिजनेस डेवलपमेंट टीम अच्छी है, जिसके पास वीसी अच्छा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। A16C किसको सपोर्ट कर रहा है, किसको नहीं कर रहा है, वीसी बड़ा किसके पास है, वो केड़ा योडा किसके बारे में ट्वीट कर रहा है जी, त्रिपाठी जी किसके बारे में ज्यादा ट्वीट कर रहे हैं जी, ये बहुत मैटर करता है। तो हंड्रेड व्हाट आई एम परसेंट जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि भाई, आप लोग नहीं समझ पाओगे, ये गेम बड़ी मर्की है, ये गेम बड़ी डार्क है। ये गेम कुछ बंद कमरों में रातों रात डिसाइड होती है बोर्ड रूम के अंदर। क्रिप्टो में सेम लोग हैं और वो लोग बोर्ड रूम के अंदर बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, और उसके बाद टोकन्स की यू नो प्लानिंग चलती है कि ये कैसे करना है। व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, व्हाई यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट अनसर्टेन वर्ल्ड।
even if you decide to be a part of that uncertain world, take a smaller bet ना यार. मुझे इस हम्म बात से करंट चढ़ता है. मैंने ऐसे करंट लिटरली मुझे करंट चढ़ता है जब कोई कहता है यार, हम्म अपना छाती को बाहर निकाल के ना सीधा पीट के कहता है यार बिटकॉइन इज डेड, बिटकॉइन इज बोरिंग, बिटकॉइन इज फॉर ग्रैंडफादर्स. मुझे तब गुस्सा आता है कि यार 100 रुपए बंदे के थे, ये सारे के सारे कह रहे हैं कि उस पे लगा दो रिस्की इक्विटीज में. नहीं यार, ये गलत हम्म गाइड कर रहे हैं. तो बस तेरा काम वही है. हम्म तो ये पर्सपेक्टिव दे दिया. अब इसके बाद आपको कह आपको आपको ओरिएंट का पंखा लगा के नायलॉन की रस्सी लगा के लटकना है, तो यार दैट मैं वो नहीं रोक सकता. बट मैं आपको रोक सकता हूँ कि हम्म भैया ये मत करो. मतलब इट्स फेटल. बट आपको नहीं, आपको फेटेलिटी पसंद है जी, आपको यही पसंद है, तो यार देन नोबडी कैन हेल्प यू. ट्रू ट्रू नो आई थिंक इट्स एवरीवन्स रिस्क टेकिंग एपेटाइट जो भी रिस्क टेकिंग एपेटाइट है उस हिसाब से कर लो आई थिंक थिंग्स that go well will make you money. The things that don't go well will give you learning. But one thing आपने ये बोला ना काशिफ भाई कि आपके घर में ही ये सब लोग करते हैं. I think that happened with me also last time. Like I was telling everyone don't go and do something, don't go. और वो काफी सारे मेरे आसपास वाले लोगों ने डोज कॉइन टॉप टॉप पे एकदम मतलब 70 सेंट्स पे खरीद लिया. राइट नाउ दिस इज नॉट आई डोंट थिंक वी कैन स्टॉप दिस बिकॉज है वो ग्रीड तो आ ही जाती है सब में आ जाती है बट द पॉइंट इज टू नॉट लेट मी गो टेल यू सो स्टोरी. हार्ड इनटू इट नॉट गो लेट मी टेल यू. लाइक पूरी अपनी लाइफ के जब से ऐसे आपने बोला ना वैसे पैसा मत लगा दो हाँ. बाकी दैट माइट गिव यू लेसन इफ यू डोंट गो ब्रोक अगर ब्रोक हो गए तो प्रॉब्लम है. अभी देखो, मैं एक आदमी का देख रहा हूँ, वेरी हम्म पॉपुलर इन्फ्लुएंसर इन इंडिया. अब उसका वॉलेट ड्रेन हो गया उसका एयर ड्रॉप का. अभी जस्ट मैंने ट्वीट देखा एंड ही हैज लॉस्ट क्लोज टू $7,000. तो व्हाट आई वाज सीइंग कि अब एयर ड्रॉप्स के अंदर भी आप एयर ड्रॉप फंडिंग कर सकते हो बिल्कुल. वहाँ तो कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं, वो आपकी टाइम और उसकी इन्वेस्टमेंट है, आपकी एक्यूमेन है, वहाँ आप कर सकते हो. लेकिन वहाँ पे भी देखो किस वॉलेट से आप कर रहे हो. राइट, आपका कोई बड़ा वॉलेट तो नहीं है जिसके अंदर बड़े फंड्स तो नहीं पड़े. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल इन दैट. तो what all I'm just saying कि be careful यार guys. I mean बाकी चॉइस आपकी है. मैं और फरीन पुराने तो नहीं कहूंगा, बट एटलीस्ट हमने काफी साइकिल्स और काफी अप्स एंड डाउन देखे हैं इंडस्ट्री में. उसके बेसिस पे ही हम ये चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं. वी माइट बी साउंडिंग एन ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट की तरह लग रहा होगा, बट ठीक है. ये ट्राइड एंड टेस्टेड है. एक बार आप भी फिर 2-4 साल बाद ना हमारी तरह ये ऐसी बोरिंग बातें कर रहे हो. बोरिंग लाइफ इतनी बुरी नहीं है. आई डोंट नो मुझे यार एक्साइटमेंट मुझे तो ज्यादा चाहिए फरीन भाई, फरीन भाई, मुझे नहीं. आपसे ज्यादा बोरिंग आदमी कोई नहीं मिला आज तक. बट आई डोंट नो, आपकी हाँ बोरियत में भी ना कुछ एक्साइटमेंट है, एक कामनेस है. नहीं मतलब यू हैव दैट सेंस ऑफ. मैं शुरू से यही बोलता है हमेशा कि यार ये ब्रिंग दैट. अच्छा, और कितने लोग हैं जो परीन के दोस्त यहाँ पे सुन रहे हैं, परीन को जानते हैं, परीन को, परीन इज काम और नॉट. मतलब परीन के साथ बात करके ऐसा लगता है, अभी भी ट्विटर स्पेस पे ऐसा लग रहा है मतलब वेरी कूल काम. पता नहीं मैं कब अरे ऐसा सर बोल पाऊंगा. आप अरे ठीक है यार क्या करें अभी वही बोल रहे हैं बोरिंग हो गए इसको काम बोलो या बोरिंग बोलो इट्स द सेम यू नो टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन कि there was a time when actually Goa में you know when we were trading there were a lot of people around and we were going all night हम ऐसे चार्ट वार्ट पे बैठते थे और हम कुछ सोचते थे कि हम बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं and we are going to be you know ऐसा दिमाग में फिगर होता है करोड़ों कमाएंगे हम and then I think it happens कि when you least expect कि बस अभी तो हो गया मैं आई एम लाइक एट फिनिश लाइन मेरा कुछ नंबर आ जाएगा एंड देन आई विल सेटल उसके बाद में पूरी लाइफ सेट हो जाएगी बट आई रियलाइज इसके जो भी ये सोचता है ना कि मैं एक बुल रन में मेरी लाइफ सेट कर लूंगा दोज आर द पीपल हु एंड अप लूजिंग द मोस्ट बिकॉज एक बुल रन में लाइफ सेट करने वाला पैसा जो भी बनाता है वो उसका जाता भी उतनी जल्दी है whereas a lot of people that I've seen who are actually
getting into learning and trying to learn from others, trying to learn online and gather as much knowledge. मतलब ये थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट फार्मिंग से ज़्यादा अपने अंदर खुद के अंदर इन्वेस्टमेंट हो जाता है कि नाउ आई नो अ बंच ऑफ थिंग्स. आई नो एग्जैक्टली क्यों 21 मिलियन बिटकॉइंस है. आई नो एग्जैक्टली व्हाट इज द बैकग्राउंड. नॉट जस्ट बिटकॉइन बट एवरीथिंग लिटरली. लाइक इथेरियम स्टडी करना भी ज़रूरी है. इट इज़ एन इनोवेशन. इट इज़ अ ग्रेट इनोवेशन एंड एवरीथिंग एल्स दैट केम आफ्टर इट. आज मैं बैठ के रून्स देख रहा था. those things are pretty interesting, but of course, don't go ऐसा कि पूरी वेल्थ खत्म हो गई in any of these things. And in fact, I don't know, ये probably only halving space होगी काशिफ भाई जिसमें हमने रून्स डिस्कस नहीं किया, क्योंकि ये तो मतलब फट गया पूरा आज. And it seems like people are saying कि बिटकॉइन पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएंगे, डेक्स वेक्स तो आ चुकी है. But the most interesting part for me was कि रून्स का फाउंडर जो है केसी करके, वो ऑर्डिनल्स भी उसी ने बनाया. And this guy is a super coder. He's very respected and he's very well known and everything. And this guy basically came on one of the spaces and said, I don't like projects who say that we will build apps and we will build AI and we will build everything on our chain. I want to say that we are here only for fun and we are here only for, trying out different things. And I'm being very honest. I don't know where this is going to go. It's an experiment. And I thought, कि कम से कम बिटकॉइन कम्युनिटी में इतनी ऑनेस्टी है. ये प्रॉब्ली एक ही जगह होगी जहाँ इतनी ऑनेस्टी है कि कोई बोल रहा है आके सामने से कि भाई तुम्हें नहीं खरीदना मत खरीदो. Not necessary that I don't want to necessarily become a billionaire, but I want to be very honest and say that I'm experimenting, and if you guys like it, then join. And now these guys minted the largest block. उन्होंने इंस्क्रिप्शंस मिंट किए. काफ़ी टेक उसमें चल रही है, which is pretty much I don't think any other part of the industry knows. मतलब इथेरियम वालों को पता ही नहीं है कि रून्स में क्या चल रहा है. And I think on the other side also same thing exists in some way. तो काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स होंगे BTC पे. वेरी 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 एक्साइटिंग टाइम्स that we are getting into. Also I think ये पूरा का पूरा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का फंडा है वो बिटकॉइन पे लाके ही छोड़ेंगे अभी. मे बी ऑर्डिनल्स वाज एन एक्सपेरिमेंट. BRC-20 आया. अब रून्स इज द लेटेस्ट आइटरेशन ऑफ दैट. एंड देयर विल बी मे बी मल्टीपल ones ahead, but at some level I think it will be the platform which is very poised to be a settlement layer. और अगर हार्ड मनी वो है तो फिर बेटर everyone trades in that instead of 100,000 other coins. तो ये सारी भी इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही है. इन सम वे आई थिंक narratives आएगा and people will see this halving as something very very clearly historic. Okay, I have a question for if nobody is saying anything. So for Kashif, Immortal, Parin, so Bitcoin halving हो गया है. 3.25 Bitcoins अभी मिल रहे हैं. After a few halvings, the block reward will be probably less than 1 Bitcoin after 2 halvings. So then theoretically it will be possible to bribe all the miners after a few halvings अगर हमारे पास 1 Bitcoin होगा तो, which means for 1 block or 10 minutes we will be able to probably control the whole miners across the world if we are able to give them enough rewards. What do you guys think about this? I think Immortal has something to say. Yeah, Immortal is showing. आ जाओ भाई. आ जाओ Immortal भाई. You have something to say? Yeah. I can't hear him. But Yeah, yes, I can't the idea hear is too. कि अगर rewards जो blocks नहीं होगा.
नहीं होगा. I So, नहीं होगा. see, the But point is the yeah. point is that at that point in time, when the reward is one BTC, the price of that BTC will be much higher than the profit you will make by bribing these people. So two layers of protection here. One is that the price is usually much higher than what the price to bribe miners is much higher than what would be the profit out of that transaction that miners rig for someone. That's one. Second thing is that there is a social protection here. Like Kashibhai said earlier, miners also hold a lot of BTC, and they try and time it and sell it differently in blocks, and it's not like every day they are selling all the time. So if they take the bribe and there is a coordinated attack, what will happen is their own Bitcoin stash's value will go down. The moment someone breaks BTC network, it goes to zero. So when that happens, everyone ends up losing. So I think this reminds me, like 2018 maybe, there was a hack on Binance, and CZ had put out a tweet. CZ had tweeted saying, I'm appealing all the miners to reverse the transaction. And, of course, he had a ton of money at that point in time to do a lot of things. But people reached out, and I think within half an hour or so, he tweeted saying, hey, this was a mistake. We don't want to roll back the chain. It's okay. We will bear the loss. So basically, he understood that if this chain is rolled back, then what is the point of Bitcoin? You have basically broken Bitcoin, and no one wants to do that. So there is a social consensus mechanism, as I think we'd written one article on CoinCrunch about this at that point in time, that there is a social consensus layer in Bitcoin, which not many people talk about. And that basically means that, hey, I know you have some Bitcoin and I have some Bitcoin. So let's just act in our mutual self-interest rather than, fuck each other and then in turn get fucked ourselves. So that, I think, is very underestimated because it is not in maths or it is not in the white paper. But it is probably the most important thing, that once there are billions of people who hold Bitcoin, no one wants it to go to zero. So you better not tinker with this. You do your experiments somewhere else on some other chain, but only implement things that are very, very clearly working. Like with runes also, NFTs are now coming on Bitcoin with ordinals. They were there in Ethereum much earlier. So all the experimentation happened there. And now it's coming here. So in some way, I think it's a good filter that anything that works on other chains, people will start building it on Bitcoin. And that might not be such a bad idea. We want stability here. We don't want random experiments that result in hacks and that result in some people losing money. Yeah. And I actually, when I used the word bribe, I didn't mean it in a bad way. Actually, what I was saying is incentives. Like anyway, we are paying the fees to them right now. So there will eventually be a time that I could spend one Bitcoin and be able to say कि ये transaction तो जाना ही जाना है. वो तो अभी भी है वैसे. Yeah, definitely. I think there are ways to incentivize miners to do that, but to rig the whole thing, like to basically change the ledger entry or roll back, that is not almost impossible at this stage. Yeah. 100%. Thank you very much, Parim bhai. Thank you, Kashif bhai. Thanks everyone for listening and joining us. Happy Halving Day.